यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ केक। ये मैंने बनाया हुआ है प्लम केक और ये बहुत ही बढ़िया केक बना होता है। इसमें मैंने मतलब कुछ भी मैदा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये आटे से बनाया हुआ है। और ये मैंने सोक किए थे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऑरेंज जूस में, ऑरेंज जूस कह लो या फिर माल्टा जो मिलते हैं ना हम लोगों के पहाड़ में, वो माल्टा है ये। उनके रस में मैंने इनको सोक कर दिया था 2-3 घंटे के लिए। और उसके बाद और आज है मेरे ब्रदर का बर्थडे, तो यहाँ पर मैंने उसकी फ़ोटो लगा दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं दिन के 2:45 हो रहा है। तो आ गई हूँ मैं स्कूल से और बस आके मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। एक्चुअली आज क्या हुआ, आज ना बच्चे नहीं थे स्कूल में, तो आज कुछ गुरु गोविंद सिंह जयंती या कोई शहीदी दिवस करके, तो उसकी आज छुट्टी मिल गई थी। पर हम लोगों की छुट्टी नहीं थी, हम लोग तो स्कूल से आ रहे हैं, आप देख सकते हो। और बस पर आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अमेजिंग। खूब हम लोगों ने गॉसिपिंग की, स्कूल में काम भी किया थोड़ा बहुत, अपनी कॉपीज़ वगैरह चेक करना, विंटर हॉलीडेज़ और विंटर हॉलीडे होमवर्क और ये सारी चीज़ें। बट अच्छा दिन रहा आज का, मतलब बहुत मज़ा आया। अब मैं दिखाती हूँ, मेरी फ्रेंड एक बैग लेकर आई है मेरे लिए। ये देखो आप फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लग रहा है ये बैग भी। इसी में ना मैंने अपना बैग भी पैक कर दिया। ये देखो आप, बहुत ही अच्छा बैग लग रहा है। और अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क खाना, ये खाना क्या बनाना है और क्या खाना है। कल रात जो मैंने दाल बनाई थी वो बची हुई है, सब्जी है थोड़ी सी, पर देखो अभी क्या होता है पता नहीं मुझे। कल ना एक्चुअली मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाली थी। अभी भी दोस्तों मेरा हाथ थक जाता है बहुत, ये वाला हाथ ना एकदम थकावट सी होने लगती है। इसको अभी स्टैंड पे लगा करके। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बताती हूँ। उस कहानी में एक खरगोश होता है, तो वो जो खरगोश होता है ना, उसे ये लगता है कि मेरी लाइफ बोर हो गई है, बहुत बोरिंग सी हो रही है और ये सब, रोज़ मैं उसी जगह रह रहा हूँ और ये सारी चीज़ें, जैसे कई बार हम लोगों को हो जाता है। मतलब स्पेशली मुझे तो ऐसा होता है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो उसने क्या किया, जबकि उसकी वाइफ ने उसे मना किया कि भाई मत जाओ बाहर, यहाँ से बाहर अगर आप जाओगे ना तो 2 पाँव वाले जो जानवर हैं, मतलब आदमियों के लिए वो तुम्हें खा देंगे, बहुत परेशानी आएंगी और ये सब चीज़ें। वो फिर भी मानता नहीं है और फिर भी चला जाता है। अब दौड़ते दौड़ते ना बहुत दूर पहुँच जाता है घर से। और जब वहाँ जाके देखता है तो कहीं पर भी उसको ना खाने के लिए ढंग से कुछ मिलता है ना। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि उसको जब लास्ट होता है कि सो जाता है, और उसी बीच दौरान में उसको कुछ लोग होते हैं, कुछ आदमी होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, मतलब एक जेल, वो प्रिजन के अंदर सा बंद कर देते हैं और उसको फिर ये मतलब बंद करके उसे मार्केट में जाके बेच देते हैं। तो फिर जाके उसको रियलिटी समझ में आती है कि हाँ, मतलब वो ये चीज़ को सोचने लगता है कि देखो, मतलब मैं इससे पहले वहाँ पर था तो कितना बढ़िया था और ये सारी चीज़ें, वहाँ मैं कितना खुला, मतलब फ्री था, फ्रीडम थी, मुझे कहीं भी चल सकता था, कहीं भी कुछ भी खा सकता था। यहाँ तो खाने के लिए भी मतलब वैसा खाना मिल रहा है, कहीं कोई लोग कुछ खाना दे रहे हैं या कैरेट वगैरह दे रहे हैं, वहाँ मैं प्रॉपर घास खाता था और ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली ये कहानी से मुझे ये समझ में आया कि, और मतलब बच्चे भी मुझे बताने लगे कि मैम हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, इट इज़ वेरी गुड। तो हमें ना सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ बोरिंग हो रही है, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। हालांकि देखो हम लोग घूमने जाते हैं और थोड़ा सा माइंड उससे रिलैक्स भी होता है, लेकिन अगर हम 4, 5, 6 दिन अगर हम बाहर रह गए ना, तो फिर 7वें दिन हमें अपने घर की याद आने लगती है। तो यही लेसन है कि मतलब लाइफ बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा हम लोग उसको बना देते हैं या सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं कल भी ये बात आप लोगों से बोल रही थी कि ये जो स्टोरीज़ होती हैं आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं। और सच में मतलब ये वाली जब मैंने स्टोरी पढ़ी ना, तो मुझे भी ऐसी होता है, मैं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना, मुझे बहुत लगता है, मतलब ये लगता है कि घर में ही रह गए हैं, घर में ही बैठ गए हैं। बट फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब आप ज़्यादा दिन के लिए बाहर चले जाते हो या कुछ है, फिर घर की याद आने लगती है, वो खाना, बाकी चीज़ें, अपने जैसे भी हम घर में आके एकदम रिलैक्स करते हैं। तो बस यही सब था, तो मुझे मन कर रहा था कि शेयर करो, तो मैंने कर दी। एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत देर से, पता है, अपने भाई के लिए मैं कुछ भेजना चाह रही थी, तो वो मैं कर रही थी ऑर्डर। बट हुआ क्या कि वो मतलब वो ही इज़ इन एयरफोर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि
प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं ये सारे, अंदर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता, पर हाँ गेट के बाहर तक भाभी मेरी जाके ले आती थी। लेकिन आज वो बिल्कुल ही शो नहीं करना, समझो मैंने आधा पौना घंटा लगा दिया एड्रेस को उसमें सेव करने के लिए, ब्लैंकेट के जो न्यू एड्रेस होता है। फिर लास्ट में जाके मतलब वो बार बार हो रहा है, पिन कोड वगैरह सब ले रहा है, लेकिन जो लोकेशन होती है ना उसमें वो बिल्कुल नहीं ले रहा, जहाँ पर लैंडमार्क जो आता है बार बार ये आ रहा है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया। तो फिर अभी जाके मेरा ध्यान गया एकदम से नीचे, क्योंकि वो रेड में लिखा हुआ आ रहा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं किया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तो वो अब रिटायर ही हो जाएगा इस बार। तो फिर पर उसका आज बर्थडे है एंड मतलब मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा विशेज़ हैं। हैप्पी बर्थडे उमंग, और बहुत ही लाइफ में मतलब लिव हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, एंड पूरा साल बहुत अच्छा जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो, बहुत अच्छी तेरी नौकरी लग जाए। और मम्मी भी तुझे आज बहुत ब्लेसिंग दे रही होगी। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मम्मी नहीं है हमारे लाइफ के, जो भी स्पेशल मोमेंट्स होते हैं उसमें हमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इसी वजह से थोड़ा मुझे मतलब मैं थोड़ी इमोशनल सी हो गई। बाकी आप लोग भी विश करना मेरे ब्रदर को, और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। अब दोस्तों आज मैंने कुछ भी ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, अभी सीधे रात की क्लिप है। फिर बाद में क्या हुआ था, अनीता आई थी तो थोड़ा सा हमने काम वाम किया था। मैंने तो आज ज़्यादा किया नहीं, मैं थोड़ा आराम ही कर रही थी, और उसी ने कपड़े वपड़े फोल्ड करना और ये सारी चीज़ें की है। फिर मैंने आज बनाई रात में एग करी, और यही बस मैं यहाँ पर बना करके और खाना वाना फिर हम लोगों ने खा लिया। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो डाबर का कोल्ड प्रेस जो मस्टर्ड ऑयल है ना, इट इज़ अमेजिंग। अगर किसी को मतलब जैसे होता है ना सब्जी हम लोग बनाते हैं नॉर्मल वाले जो ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बहुत चिपचिपाहट सी होती है, बट मतलब ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ही बढ़िया ऑयल है ये। अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई बहुत अच्छा ऑयल यूज़ करना चाहता है तो इसे ज़रूर आप यूज़ करके देखना मेरे कहने से। और एक घी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, वो भी मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, वो दिखाऊंगी आपको कल। अभी इस टाइम ये घी तो खैर ऐसी नॉर्मल घी है, तो परांठे के लिए मैंने मंगाया हुआ है। तो आज मेरी भाभी ने ये केक बनाया है, तो देखो कितना बढ़िया केक बना है। फिर थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि अपनी भाई पिक्स भेज दो, तो ये इन्जॉयमेंट है। ये मेरे फादर हैं, पापा हैं अभी भाई के साथ, और ये है मेरी ब्यूटीफुल मदर। तो आज मैंने थोड़ा सा मम्मी की भी बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी, बहुत मिस कर रहे थे आज हम मम्मी को, तो मैंने उनकी पिक्स लगा दी हैं। तो ये देखो आप, और मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी अपने बारे में भी और अपनी फैमिली के बारे में भी। तो प्लीज़ एंजॉय करो आप लोग।